आज है 9 जनवरी 2025। तो यार आज हम ना दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो यार देखो कि अब क्लाइंट्स के साथ एक्चुअल में कैसे बात करें, क्योंकि यार देखो बस मैं आपको ये सिखा दूं हेलो सर कैसे हो, यार इन सब से कस्टमर नहीं बनता। कस्टमर बनता है जब आप उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, जब आप उसकी बातों को सुनते हो, एक अच्छे लिसनर बनते हो, जब आप उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, तब जाके वो आदमी आपका कस्टमर बनता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत अच्छे से बोल रहे हो हेलो सर कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, ये वो, भाई अगर आपको ऐसे लगता है ऐसे कस्टमर रिटेन होते हैं नहीं। हाँ देखो ये एक तरीका है, इस तरीके से मैं बात करनी चाहिए, बट एक हम कोर कॉन्सेप्ट को समझो सेल्स का। भाई सेल्स का कोर कॉन्सेप्ट क्या है ना कि देखो कोई भी आदमी जो आपसे कोई चीज खरीदता है ना, वो कभी किसी सेल्स पर्सन से नहीं खरीदता, वो हमेशा दोस्त चूतिया, मतलब कि दोस्ती चूतिया बनाता है, समझ रहे हो। कि अगर आप किसी आदमी के सामने सेल्स पर्सन बन के ऐसे जाओगे ना, भाई वो आपको ना ऐसे उसको पता है इसे बेचना है, ये इसके चार फायदे गिनवाएगा, नुकसान ये तो खुद बोलेगा नहीं तो क्यों। बट आपको क्या करना है, देखो कभी भी आप किसी भी बिजनेस में हो तो भाई पहले आप कस्टमर के नीड्स को कम्प्लीटली समझो। अब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बनाता हूँ, प्लस आज का थोड़ा बता देता हूँ आज का हम क्या काम कर रहे हैं। यार अभी तो देखो सीए को अपने पेपर्स वगैरह दे के आए थे सेल्स एंड परचेज के। क्या यार अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर मैंने लिया था हाईटेक और एक व्यापार पर, यार दोनों ही बड़े फुद्दू सॉफ्टवेयर है यार। मतलब कसम से यार उनका कोई फायदा सा मुझे लगता नहीं है। मतलब यार मतलब पता नहीं कैसी टेम्पलेट उन्होंने बना रखी है, मतलब कि उन्हें समझ में नहीं आता यार। एक इजी सी टेम्पलेट बना दे साला, कभी इसमें कुछ दिक्कत, ठीक है। तो अभी आप अपन हाथ से ही बिल काटते, कुछ जो पार्टीज है भाई उनके लिए मैंने एक्सेल पे टेम्पलेट बना रखी है। तो जो बड़ी पार्टीज है उनको मैं एक्सेल के थ्रू मैं इनवॉइस बना के दे देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ था मैं, हाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यार एक बार अपने पास है इंडिया मार्ट से बात हुई एक क्लाइंट से, मुंबई की पार्टी थी भाई, मैंने उनसे बात करी, उनको एक रबड़ फीट चाहिए था, वो ऑलरेडी हम बनाते हैं बट उनका साइज बड़ा था, हमारा साइज छोटा है, हम किसी और कंपनी में सर्व करते। तो अपन ने देखो यार कैटलॉग वगैरह इंडिया मार्ट पे बनाई हुई है, प्लस वेबसाइट पे भी फोटोज वगैरह डाल रखी है, गूगल मैप बिजनेस पे भी डाल रखी है। तो वहां से उसने सर्च करा होगा, उसने उसको इंक्वायरी डाली कि अंकित जी भाई यार मेरे को ये पार्ट है ऐसे करके चाहिए। पहली चीज तो यार देखो दोनों की शेप सही सेम है, पर जब मैंने उसके हाथ में उस पार्ट को देखा ना भाई मुझे लगा ये पीवीसी है, मुझे लगा ना। फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा जब तक हाथ में पार्ट नहीं आ गया तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तो मैंने कस्टमर को बोला, मैंने कहा सर देखो मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है पीवीसी है, उसको चाहिए था रबड़ में, मेरे पास रबड़ का टूल बन रहा था, बना हुआ है ऑलरेडी। अगर उसको पीवीसी में वो मटेरियल चाहिए होता तो उसका अलग से टूल बनता, क्योंकि भाई देखो इंजेक्शन मोल्डिंग और रबड़ मोल्डिंग सेम है, बट दोनों की प्रोसेस का बहुत फर्क है। अब रबड़ मोल्डिंग आपकी इस तरीके से चलती है, आपकी वर्टिकली, ठीक है ना, मतलब कि इस तरीके से जो भी है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ऐसे करके आपने नीचे में आपने फिलिंग भर दी, आपने 2 मोल्डों को ऐसे दबा दिया, उसको 3 मिनट छोड़ दिया, पक्के माल बाहर आ गया। प्लास्टिक मोल्डिंग में क्या होता है, प्लास्टिक मोल्डिंग में चलते हैं इस तरीके से, स्लाइडर्स लगे होते हैं, बीच में आपका पार्ट है, यहाँ से पिन घुसेगी उसमें, यहाँ से एक छेद होगा, इंजेक्शन नालियां बनी रहती है, उसके थ्रू उसमें मटेरियल जाएगा, उसके बाद वो, और उसको क्योर होने में 10, 15, 20, 30 सेकंड ऐसे लगता है। वो पार्ट टू पार्ट डिपेंड करता है कि अगर बहुत मोटा पार्ट है तो मे भी आपको स्लो हीट पे पकाना पड़े, बट जनरली प्लास्टिक के टूल इसलिए जल्दी खुल जाते हैं, इसलिए प्लास्टिक चीपर पड़ता है। बट प्लास्टिक के अलग डिसएडवांटेज है, रबड़ के अलग है। तो भाई मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर देखो ये पीवीसी का, अब मैं चाहता भाई उसको क्या करता, मैं उसको बोलता हाँ सर ये तो रबड़ का ही है, ठीक है आप ये वाला पार्ट ले लो मेरा। बट यार देखो आप समझो वो लोग भी आगे, आजकल देखो इंडिया के अंदर काफी लोग देखो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। वो क्या काम करते हैं, कोई चाइना का प्रोडक्ट है, अब उसको वो रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि वो उसको कहते हैं ना वापस से बिगाड़ेंगे और फिर उसको बनाएंगे। इसको जब खुद बिगाड़ेंगे तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा अच्छा ठीक है भाई ऐसे बनाना, ऐसे करके नहीं बनाना। अब भाई वो उसमें रबड़ फीट लगा रहे हैं, आप मान के चलो आप अपनी बुद्धि से उधर रबड़ का लगा दो, जिस बंदे ने वहाँ पे पीवीसी का लगाया होगा मेरे ख्याल से कुछ सोच के ही उसने लगाया होगा कि यार मैं इसका फीट रबड़ फीट पीवीसी का रखता हूँ, ना कि छोड़ के रबड़ का। मैं चाहता मैं रबड़ का दे देता उसे अपनी सेल, पर यार अगर मैं उसे एक बार दे देता, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसे अपने कस्टमर का बिजनेस सोचोगे ना भाई, अगर मान लो मैं उसको आज चूतिया बना के रबड़ दे देता, वो लगा भी लेता, उसे समझ में भी नहीं आता भाई रबड़ और प्लास्टिक पीवीसी दोनों ही दिखने में काली और दोनों ही सॉफ्ट होती है, वो नहीं समझ पाता। बट भाई नाम जब उसका खराब होता तो कल को उसकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट कम रहती, उसका माल जब देखो सारी चीज सेल या उसका माल सेल नहीं होता तो फिर मैं ही कैसे कमा लेता। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं शेलफिश होके, अरे यार रोड बंद है नहीं निकल पाएगी रोड में। अब ऐसे नहीं है ना यार कि देखो मैं सेल्फिश होके बस अपने बारे में, बस देखो यार बिजनेस अगर आप कर रहे हो ना बस इसी चीज पे फोकस मत रखो, बस सामान बेच ही देना है कैसे भी, बस कैसे भी करके बिक जाए। भाई एक बात याद रखना हमेशा,
सामान बेच तुम एक बार किसी को चूतिया बना सकते हो, ठीक है ना, बार बार नहीं। और बिजनेस एक बार ही का नहीं होता, बिजनेस बार बार रिपीटेड ऑर्डर से बिजनेस बनता है। सो इन चीजों का ध्यान दे यार, जब कस्टमर कोई आपसे बात कर रहा है ना, उसको एक्चुअल बताएं कि एक्चुअल में भाई क्या है क्या नहीं है, और अगर हम ये करें तो ऐसे हो सकता है और ये करेंगे तो ऐसे हो सकता है। मैंने उसको बोली, मैंने कहा सर देखो बनाने को मैं रबड़ का बना दूंगा, बट आपके जिस कंपनी ने पीवीसी यूज करी है, मे बी उन्होंने कुछ सोच के करा हो, मे बी उन्होंने ये सोचा उनका स्केल बहुत बड़ा हो और पीवीसी थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो उन्होंने इसलिए वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके पीवीसी लगाया हो। आपको आज मैं रबड़ का वहाँ पे लगा के दे दूंगा कि चलो ठीक है, आपको आज तो दे दो यार, शुरू के 50 पीस बनाने, 500 पीस बनाने हैं तो 50 पैसे 1 रुपये फालतू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यार वो उसी प्लानिंग से तो अपने आगे प्रोडक्ट्स को भी डिजाइन करेंगे ना, कि यार इसमें ये रबड़ 1.5 रुपए की लगेगी थी तो इसमें भी 1.5 की लगेगी, तो इस प्रोडक्ट की हमारी ये वैल्यू निकलेगी। और जब वो प्रोडक्ट की वैल्यू समझो, जब वो आगे अपने इन्वेस्टर या मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो वो हो सकता है यार देखो बहुत छोटा सा हो 50 पैसे का इम्पैक्ट, बट यार फर्क तो है, इट कैन बी। तो भाई तुम अपनी तरफ से तो सच्चा होके चलो ना, अपनी तरफ से अच्छा बना के चलो। और दूसरी चीज भाई, एक इन बिजनेस में ना हमेशा याद रखो भाई, देखो क्वालिटी का पैसा है, एक्यूरेसी का पैसा है, जितने अच्छे से जितने ध्यान से काम करोगे उतना चलेगा। जहां तुम ये आगे ना भाई 19-20 से चल जाएगा, तुम्हारा भी वहां 19-20 ही हो जाएगा और तुम्हें भी गोली कर देगा पार्टी वाला। सो यार देखो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। कस्टमर को बात करने के बाद, अब देखो इस YouTube चैनल में क्या करता हूँ, मेरी कैसे कस्टमर से बात हुई, उसके बाद हमने किस तरीके से उसके प्रोडक्ट को डेवलप किया, या इन बिटवीन हमारी क्या कॉन्वर्सेशन होती है, मैं किस तरीके से उसको अपनी तरफ मोड़ता हूँ कि वो मुझे पैसा दे। अब वो मुंबई वाली पार्टी बताई भाई, उसका बजट नहीं था, बट स्टिल वो मुझे अब 60,000 रुपये वो मेरे को एडवांस दे रहा है, प्लस 20,000 मैं अपनी जेब से लगा रहा हूँ उन टूल्स को बनाने के लिए। उससे और भी काफी बातें हुई हैं कि पार्ट का रेट अमोटाइज कर लेते, क्या क्या करके भाई उससे 1-1 घंटे बात करने के बाद जाके ऑर्डर मतलब हुआ है, फाइनल हुआ है। वॉशर की मोल्ड बन चुके हैं, सैंपल भी उसके भेज दिए हैं। अब बस रबर वो प्लास्टिक फीड्स हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक का टूल बनेगा। देखो यार प्लास्टिक का टूल महंगा बनता है, उसका 8 कैविटी का बन रहा है टूल, मेरे ख्याल से 40-45 हज़ार का बन रहा है, ठीक है। एक और स्टैम्प बम्पर है, वो कुछ वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए बांधते हैं, ठीक है ना, उसका टूल 18-20 हज़ार का बन रहा है। तो इस तरीके से यार देखो वो ऑर्डर अपने पास फाइनल हो गया, कल भी उससे 1 घंटे बाद तो आज या कल में उसको मेरा करंट डिटेल्स, उसने डिटेल्स प्लस PI मांगा था, वो मैं आज उसको डाल दूंगा, तो उससे क्या है कि वो वहाँ से पेमेंट वो डाल देंगे, ठीक है। बाकी अभी हम जिस कंपनी में जा रहे हैं भाई, इनके लिए हम रबड़ के पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये खुद कंपनी रबड़ के पार्ट्स बनाती है, पर भाई इस पे इतने ऑर्डर है, प्लस इसकी लेबर स्टेबल नहीं है, तो ये अपने पार्ट्स भी हमें दे देता है कि भाई तुम बना दो, ये अपना बीच में कमीशन खा लेगा, हम बना के इसको देंगे, ये आगे उसको दे देगा, ठीक है। ऐसा काम करके भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो भाई, जरूरी नहीं है। देखो बिजनेस में बस एक डायमेंशन नहीं होता, आप इस तरीके से बात करते हो, आप जॉब वर्क पे काम कर सकते हो। अब देखो यार यहाँ पे हमारी सिरदर्दी 0% है, कंपाउंड इनका बनाया देते हैं, बस हमको रोले पे उसमें पकाई मिला के, वो पकाई भी तोल के ही अपने आप देते हैं, बस हमें उसको घुमाना है, घुमाने के बाद उसकी शीट बन जाएगी। अंदर जाऊंगा, अंदर आगे ले, ठीक है। तो उसकी देखो शीट बन जाएगी, उसके बाद उसके पार्ट को चला देना है। देखो ना आपको कॉम्पोजिशन की दिक्कत हुई भाई, देखो कॉम्पोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका रबड़ में। प्लास्टिक में तो कुछ नहीं, प्लास्टिक में तो बना बनाया दाना मिल जाता है, रबड़ के अंदर भाई देखो आपको नेचुरल रबड़ का कुछ परसेंटेज PHR आपको डालना है, कार्बन कितना % डालना है, कैल्शियम कितना डालना है, TM, जिंक, सल्फर, स्टेरिक, CBS, CDS, TDQ, ऑयल, कौन सा ऑयल। तो ये भाई एक नहीं हजारों चीजें रहती हैं भाई एक मैन्युफैक्चरिंग में ना। जब आप रबड़ का काम करते हो तो इन सब पे ध्यान देना पड़ता है। तो वही मैं सिखाता हूँ भाई, बाकी आ गया हूँ कंपनी में, इस काम को करता हूँ फिनिश, यहाँ पे माल वाल छोड़ता हूँ, देखता हूँ बैच बनाया या नहीं, बैच मतलब कंपाउंड, नहीं तो फिर चलता हूँ भाई। चलो बाद में और बताता हूँ।